आज हम आरसी परपथ के क्षणिक व्यवहार का अध्ययन करेंगे। इस हेतु एक प्रतिरोध, संधारित्र तथा मोर्स की को बैटरी ई के श्रेणी क्रम में इस परपथ के अनुसार जोड़ा जाता है। मोर्स की को दबाने पर संधारित्र का आवेशन होता है तथा इसे छोड़ने पर संधारित्र का निरावेशन होता है। जब मोर्स की को दबाया जाता है तो इस प्रकार यह परपथ, जिस प्रकार मैं दिखा रहा हूं, यह परपथ पूरा होता है और इस जब R के थ्रू C से धारा बहती है तो कंडेंसर या कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो जाती है। कैपेसिटर की चार्जिंग तब तक होती है जब तक यह पूरी तरह से आवेशित नहीं हो जाता या इस पर महत्तम आवेश नहीं आ जाता। यदि किसी समय t पर प्रतिरोध से I धारा प्रवाहित हो रही हो और संधारित्र C में आवेश Q एकत्रित हो रहा हो तो इस संधारित्र के आवेशन से विभवांतर QYC उत्पन्न होगा, जबकि प्रतिरोध के द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा I के कारण प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर IR होगा। इस प्रकार किसी क्षण t पर कुल विभवांतर E = VC प्लस VR के इक्वल होगा। VC मतलब संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर और VR मतलब रेजिस्टेंस के सिरों पर विभवांतर। Q आवेश से आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर QYC होगा, जबकि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V = IR होगा। इस प्रकार कुल विभवांतर E = QYC प्लस RI होगा। जब संधारित्र पूरी तरह से आवेशित हो जाता है, यानी कि उस पर अधिकतम आवेश स्टोर हो जाता है, तो परिपथ से प्रवाहित धारा का मान 0 होगा और इस स्थिति में I = 0 होगा तथा Q = Q0 होगा। तब E = Q0/C प्राप्त होगा, यानी कि जब संधारित्र फुली आवेशित हो जाता है तो परपथ से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस कारण परपथ में रेजिस्टेंस के अक्रॉस प्राप्त विभवांतर का मान 0 होगा और पूरा विभवांतर जो बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है वह कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस ही प्राप्त होगा। इस प्रकार E = Q0/C होगा अधिकतम आवेशन की स्थिति में। और समीकरण 1 और 2 को मिलाकर हम इस प्रकार लिख सकते हैं Q0/C = Q/C प्लस RI और I = dQ/dt होता है। तो I की जगह dQ/dt रखकर इसे सॉल्व करें तो dQ/dt = Q0 माइनस Q/RC प्राप्त हो जाता है, जिसे हम dQ/Q0 माइनस Q = dt/RC के इक्वल लिख सकते हैं। और इस समीकरण का हम समाकलन करें तो समाकलन से हमें माइनस log of Q0 माइनस Q = t/RC प्लस A प्राप्त होगा। A एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है जिसका मान ज्ञात करने के लिए हम कुछ कंडीशंस यहां लगाते हैं, जिनमें कि t = 0 पर संधारित्र पर आवेश की मात्रा 0 है, यानी कि t = 0 पर Q = 0 है और यह t = 0 पर Q = 0 समीकरण 4 में रख दे तो A बराबर माइनस log of Q0 प्राप्त होता है और इस A का मान समीकरण 4 में रख दे तो log of Q0 माइनस Q = माइनस t/RC प्लस log of Q0 प्राप्त होगा, जिसे हम हल करें तो हल करने पर Q = Q0
इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी ओवर आर सी प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समय के साथ कैपेसिटर की प्लेटों के मध्य विभवांतर चरघातांकी रूप से बढ़ता है। और इस समीकरण से याद देखा जाए कि यह बढ़ना R और C पर निर्भर करता है कि रेजिस्टेंस का मान कितना है और कैपेसिटेंस की वैल्यू आपने कितनी दे रखी है। यदि हम T इक्वल टू टॉ सी इक्वल टू आर सी मान लें तो Q इक्वल टू क्यू जीरो इंटू 1 माइनस ई की पावर -1 प्राप्त होगा, जिसका मान 0.63 Q0 होगा। इस समय को जिसमें के आवेश का मान संधारित्र की प्लेटों पर अधिकतम मान का 63% हो जाता है, उसे समय नियतांक कहते हैं। तो यदि समीकरण 3 में हम टॉ सी इक्वल टू आर सी रख दें तो डी क्यू ओवर डी टी इक्वल टू क्यू जीरो माइनस क्यू ओवर टॉ सी प्राप्त होगा, जिससे हम कह सकते हैं कि डी क्यू ओवर डी टी यानी कि आवेश में समय के साथ परिवर्तन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर टॉ सी, अर्थात परिपथ में समय नियतांक टॉ सी जितना अधिक होगा आवेश वृद्धि की दर उतनी ही कम होगी, यानी कि संधारित्र देरी से आवेशित होगा। इसी प्रकार समय नियतांक का मान कम होने पर आवेश वृद्धि की दर अधिक होगी, यानी कि संधारित्र शीघ्रता से आवेशित होगा। और यह हम डिस्कस कर चुके हैं कि समय नियतांक R और C के मान पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स आवेशित होती जाती हैं, परिपथ में धारा का क्षय होता जाता है, यानी कि परिपथ में धारा के मान में कमी आती जाती है। तो धारा क्षय निकालना चाहे तो I इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी और Q इक्वल टू क्यू जीरो इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी ओवर आर सी ये रख दें तो I इक्वल टू क्यू जीरो ओवर आर सी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस टी ओवर आर सी प्राप्त होता है। और क्यू जीरो ओवर आर सी को यदि हम आई जीरो के बराबर मान लें तो I इक्वल टू आई जीरो एक्सपोनेंशियल माइनस टी ओवर आर सी प्राप्त होगा। और इस समीकरण से स्पष्ट है कि संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करते समय, यानी कि संधारित्र जैसे जैसे आवेशित होगा आरसी परिपथ में धारा का मान चरघातांकी रूप से घटने लगेगा और टॉ सी इक्वल टू आर सी हो जाने पर धारा का मान अधिकतम मान का 37% रह जाता है। तो इस प्रकार हम करंट के द्वारा भी समय नियतांक को परिभाषित कर सकते हैं, जिसके अनुसार वह समय जिसमें धारा का मान अधिकतम वैल्यू का 37% रह जाए समय नियतांक कहलाता है। अब हम संधारित्र के निरावेशन की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोर्स की को छोड़ने पर बैटरी परिपथ से अलग हो जाती है। यहां देखें आप कि मैंने ये मोर्स की यहां से रिलीज कर दी है, तो सर्किट से बैटरी हट गई और इस स्थिति में कैपेसिटर R के थ्रू कैपेसिटर रेजिस्टेंस R के थ्रू इस पाथ को फॉलो करते हुए निरावेशित होने लगता है। निरावेशन की स्थिति में चूंकि बैटरी सर्किट में है ही नहीं, इसलिए E बराबर 0 होगा और E बराबर 0 होने पर जो टोटल विभवांतर है वो Q बाई सी प्लस आर आई इक्वल टू 0 होगा। I की जगह हम डी क्यू ओवर डी टी रखते हैं, तो पूर्व के अनुसार इस समीकरण को हल करें तो डी क्यू ओवर क्यू इक्वल टू माइनस डी टी ओवर आर सी प्राप्त होगा। और इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करें तो लॉग ऑफ क्यू इक्वल टू माइनस टी ओवर आर सी प्लस बी मिलेगा। बी यहाँ दूसरा एक नियतांक है
समाकलन नियतांक है। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ फुली चार्जिंग वाली कंडीशंस लगाएंगे, यानी कि जब t बराबर 0 है, यानी कि जब की आपने रिलीज की है उस वक्त संधारित्र पर आवेश की मात्रा अधिकतम है। तो इस प्रकार t इक्वल टू 0 पर q इक्वल टू Q0 है, और जिससे हमें b इक्वल टू लॉग ऑफ Q0 प्राप्त होगा। और इस मान को अगर आप समीकरण में रख दें तो लॉग ऑफ Q इक्वल टू माइनस टी ओवर आर सी प्लस लॉग ऑफ Q0 मिलेगा, और जिससे Q इक्वल टू Q0 एक्सपोनेंशियल माइनस टी ओवर आर सी प्राप्त होता है। तो इस समीकरण से कहा जा सकता है कि जब मोर्स की को रिलीज किया जाता है तब संधारित्र निरावेशित होने लगता है, और निरावेशन की स्थिति में समय के साथ आवेश का मान चरघातांकी रूप से घटता है या आवेश चरघातांकी रूप से क्षय होता है। अब हम निरावेशन की स्थिति में भी समय नियतांक का मान, समय नियतांक को परिभाषित कर सकते हैं। यदि समीकरण 11 में t इक्वल टू टॉ सी इक्वल टू आर सी रख दें तो हमें q इक्वल टू Q0 बाई ई मिलेगा, जिसका मान 0.37 Q0 प्राप्त होगा। तो वह समय जिसमें संधारित्र से अधिकतम आवेश 63% घट जाए, यानी कि केवल 37% रह जाए, समय नियतांक कहलाता है। यहां हमने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की सिचुएशन में समय के साथ आवेश को दर्शाया है। चार्जिंग की स्थिति में यह समय के साथ कैपेसिटर की प्लेट्स पर आवेश का मान चरघातांकी रूप से बढ़ता जा रहा है और बढ़कर यह मैक्सिमम वैल्यू Q0 तक पहुंच जाता है, जबकि निरावेशन की स्थिति में यह आवेश चरघातांकी रूप से घटता जाता है और घटकर शून्य चरघातांकी रूप से घटता है। इसलिए हमने इसको यहाँ टच नहीं किया है टी एक्सिस पे, तो यह समय नियतांक हुआ। और अगर करंट की बात करें तो करंट का मान आप देखें कि आवेशन की स्थिति में करंट शुरुआत में परिपथ में अधिकतम होगा, और जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा करंट का मान घटता जाएगा एक्सपोनेंशियली, और ये घटना इस प्रकार इस चित्र में दर्शाया गया है। इसी प्रकार अनावेशन की स्थिति में यह अनावेशन की स्थिति में करंट का मान देखिए आप, अनावेशन जब होता है तो स्टार्टिंग में करंट का मान न्यूनतम होता है, फिर यह मान बढ़ता जाता है और यह बढ़कर पीक वैल्यू तक प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम आरसी परिपथ के क्षणिक व्यवहार को देखते हैं। हम धारा क्षय को देखना चाहें तो I बराबर डी क्यू ओवर डी टी होता है, और Q का मान समीकरण 11 से रख दें तो I इक्वल टू माइनस I0 e की पावर माइनस टी ओवर आर सी प्राप्त होता है, जिससे हम देख रहे हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है कि धारा का मान अब विपरीत दिशा में है, इसलिए ये माइनस साइन धारा के मान को विपरीत दिशा में दर्शा रहा है। और अब मैं यूं कहूं कि विपरीत दिशा में यह मान शुरुआत में t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम है, और समय का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो ये भी घटता हुआ चला जाता है, जो कि R और C के वैल्यू पर निर्भर करता है। धन्यवाद।